राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई महिला सुपरवाइजर भर्ती में ओएमआर शीट का घोटाला सामने आया था। बड़े स्तर पर ओएमआर शीट घोटाला हुआ था। ओएमआर बदली गई थी और उसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के कर्मियों की भी नाम शामिल थे। उनकी मिली भगत से यह पूरा कारनामा हुआ। हाल ही में आपने देखा होगा कि ओएमआर शीट का राजस्थान में बड़े स्तर पर मुद्दा उठाया गया था। कार्रवाई को लेकर भी लगातार एसओजी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को लेटर लिखते रही, लेकिन बोर्ड ने कहा था कि हमारे पास ये ओएमआर शीट कॉपियां है ही नहीं, या तो चूहे कतर गए या फिर मिल नहीं रही। उसके बाद में लगातार सवाल भी खड़े हुए थे, लेकिन एक बार फिर से जो अभ्यर्थी ठगे गए, जिनके साथ गलत हुआ बेरोजगार युवाओं के साथ, वो भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अब भी। क्योंकि अब देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के तत्कालीन उपनिदेशक जो थे, उनको और उसके साथ ही कई अन्य को भी जमानत मिल चुकी है। अब देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य का सवाल है, लेकिन उसी संस्था के कर्मचारी, भर्ती बोर्ड के कर्मचारी ही में शामिल हो जाते हैं फर्जीवाड़े में, तो सोचिए कि राजस्थान के युवाओं के साथ क्या होगा। और ऐसे में अब देखिए कि महिला सुपरवाइजर भर्ती 2018 का जो मामला था, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ कर अंक बढ़ाने से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड के तत्कालीन उपनिदेशक संजय माथुर और परीक्षार्थी जो था पूनम माथुर को जमानत दे दी है। अब देखिए, संजय माथुर और अभ्यर्थी जो थी पूनम माथुर, उन दोनों को जमानत दे दी है। और संजय माथुर तत्कालीन उपनिदेशक था, इस मामले में गिरफ्तार हुआ था ओएमआर शीट में बदलाव करने की वजह से। अब देखिए, जस्टिस प्रवीण भटनागर ने यह आदेश आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर दिया। अदालत ने कहा कि मामले में टिप्पणी किए बिना आरोपियों की जेल अवधि और पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने के आधार पर आरोपियों को जमानत देना उचित है। अब कोर्ट का कहना है कि पहले इन लोगों के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और ऐसे में इनको लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता, और इसीलिए इनको जमानत दे दी गई है। अब देखिए, अधिवक्ता सुनील त्यागी और अन्य ने कहा कि पूनम माथुर परीक्षा में सफल अभ्यर्थी नहीं थी। यह भी साबित नहीं है कि उनसे ये आरोपी संजय माथुर से मिलकर ओएमआर शीट में छेड़छाड़ कर अंक बढ़ाए गए थे। तो अब यह पूरी तरीके से आरोप साबित नहीं हुए हैं और इसी वजह से शायद हाईकोर्ट ने संजय माथुर और पूनम माथुर को जमानत दे दी। लेकिन यह घोटाला जो था वो बड़े स्तर पर घोटाला हुआ। ओएमआर शीट बदली गई, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ की गई और पूरे राजस्थान में यह मुद्दा उठा था। राजस्थान का बेरोजगार युवा लगातार ये मांग कर रहा था कि इस मामले में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो भी आरोपी कर्मचारी शामिल हैं या जिन्होंने भी इस भर्ती में किसी भी तरीके से गड़बड़ी करने की कोशिश की, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर जो ओएमआर शीट का घोटाला सामने आया था, कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा था कि हमारे पास ओएमआर शीट नहीं है, पुरानी जो डाटा है वो नहीं है, चूहे कुतर गए हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।